गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके एक पेपर की जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा इसी साल आप लोगों के लिए लागू हुआ है। और ये जो पेपर है वो उसको हर जो स्ट्रीम है उसके बच्चों के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए अनिवार्य है। ये जो पेपर है इसमें किसी प्रकार की अलग से कोई फ़ीस का प्रावधान नहीं है। और इसके अंतर्गत जो मुख्य आधार रखा गया है वो ये रखा गया है कि स्टूडेंट्स को उनके आसपास का जो वातावरण है उसके प्रति रिएक्टिव बनाना, जिससे कि वो अपने समाज को एक दिशा या सही दिशा प्रदान कर सकें और उस वातावरण को और अच्छा बना सकें। क्योंकि बच्चों का केयरिंग और शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है कि वो आसपास अपने जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, जो वातावरण है उसका देखभाल करें और साथ में आपस में मिलजुल के रहें। आज के समय में बहुत सारी समस्याएं समाज में व्याप्त हो रही हैं। शायद उन्हीं समस्याओं को देखते हुए इसको एक अनिवार्य विषय के रूप में राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया है सभी यूनिवर्सिटीज़ में। ये जो कोर्स है, इस कोर्स को दो रूप में इसमें बताया गया है हम कार्य करने के लिए। एक है व्यक्तिगत रूप से और दूसरा है सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से जो छात्रों को करना है वो ये है कि एक डायरी मेंटेन करनी है और उस डायरी में उन्हें डेली कोई भी जो उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है उसका विवरण देना है। और सामूहिक रूप से उन्हें ये करना है कि जो कॉलेज है जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे 8 से लेकर के 12 स्टूडेंट्स तक के ग्रुप बनाए जाएंगे और वो ग्रुप्स में उन बच्चों को एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। वो प्रोजेक्ट वर्क कुछ ऐसा होगा कि उससे उनके जो समाज है या उनके आसपास जो भी समस्याएं हैं उनके संदर्भ में बच्चों को कार्य करना होगा। तो ये आवश्यक विषय है और ये इन दो रूपों में संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त जो महाविद्यालय होंगे उनमें डेली एक आधा घंटे, मतलब जो कॉलेज आवर्स हैं उसके अलावा आधा घंटे का एक पीरियड बनाया जाएगा और उस पीरियड में बच्चों को आनंदम की क्लास लेनी होगी, जिस क्लास में वो आप जो उनके अनुभव हैं वो उनको शेयर करेंगे अपने मेंटर्स यानी अपने टीचर्स या अपने परामर्शदाताओं के साथ। और ये जो पूरा आनंदम का कोर्स रहेगा उसमें ये किया जाएगा कि माह में किसी जो महीना होता है उसके किसी भी एक दिन, वैसे उन्होंने सजेस्ट किया है कि उसके जो लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक के किसी भी एक दिन आनंदम दिवस मनाया जाए, जिसमें सभी छात्र एक साथ बैठ करके और अपने जो भी अनुभव हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको शेयर करें और अच्छा कुछ करने के लिए आगे प्रेरित हों। ये जो विषय है इसमें अंकन दो रूप से किया जाएगा, यानी कि इसमें मार्किंग दो रूप से की जाएगी। एक तो बात की गई है अंकों द्वारा यानी कि मार्क्स प्रोवाइड करना, और दूसरी बात की है ग्रेड प्रोवाइड करना। तो ये दो आधार रहेंगे। और जो सेमेस्टर्स कोर्सेज़ हैं, जो ऐसे कोर्सेज़ हैं जो सेमेस्टर्स में चलते हैं, उसमें जैसे 2 सेमेस्टर मिला के उनका एक ईयर कंप्लीट होता है, तो हर एक सेमेस्टर में उन्हें एक प्रोजेक्ट करना है, यानी कि एक वर्ष में जो है उसमें 2 प्रोजेक्ट कार्य बच्चे को संपन्न करने हैं। और ये जो प्रोजेक्ट होंगे वो 4 महीने में पूर्ण होंगे। और जैसे जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पूरे साल में 2 प्रोजेक्ट करने होंगे। और ये 4-4 महीने का उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि उन 4 महीनों में आपको प्रोजेक्ट वर्क करने हैं और हर एक प्रोजेक्ट के जो मार्क्स हैं वो 50 हैं। और ये जो मार्क्स हैं वो आपके अगर वो मार्किंग में सिस्टम में रहेगा तो आपके नंबरों में जुड़ेंगे, और अगर वो ग्रेडिंग सिस्टम में रहेगा तो वो आपके मार्कशीट में लिखे जाएंगे। और यहाँ पे इतना बताना चाहूँगी आपको कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय जो है, उसने ये कहा है कि महाविद्यालय जो समय है बालक, उस समय के अतिरिक्त बालक को आनंदम के लिए पूरे वर्ष में 64 घंटे
हर बच्चे को देने हैं। और यदि वो 64 घंटे देता है तो उसको ओ ग्रेड प्रदान किया जाएगा। और यदि वो 54 घंटे प्रदान कर रहा है आनंदम कोर्स के लिए तो उसे ए ग्रेड प्रदान किया जाएगा। 44 घंटे प्रदान करने मतलब 44 घंटे आनंदम कोर्स के लिए यानी समाज सेवा या समाज कार्यों के लिए देने वाले बालक को बी ग्रेड दिया जाएगा। और जिन्होंने 32 आवर्स दिए हैं उनको सी ग्रेड दिया जाएगा। और मिनिमम 32 आवर्स मस्ट हैं, 32 आवर्स से कम कोई बच्चा नहीं करेगा। एक और इसमें मार्किंग का सिस्टम बताया गया है कि जो आप लोग रिपोर्ट जो प्रस्तुत करेंगे और बेसिकली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपकी मार्किंग का मुख्य आधार रहेगी। और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जा रही है वो वीडियो सहित है, मतलब उसमें उसकी वीडियो क्लिपिंग्स की गई हैं और वो वीडियो क्लिपिंग्स के आधार पे आपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उस वीडियो क्लिपिंग के ही आधार पे दिए गए प्रेजेंटेशन के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने वीडियो क्लिपिंग नहीं ली है और फोटोग्राफ्स हैं आपके पास और फोटोग्राफ्स के द्वारा ये समझ में आ रहा है कि आपने जन सहभागिता की है, यानी अपने समाज में लोगों में किसी भी संदर्भ में, जैसे आप एड्स की बात कर सकते हैं, जैसे आप कोरोना की बात कर सकते हैं, या और किसी भी चीज़ में के संदर्भ में अवेयरनेस की, सफाई की, किसी भी संदर्भ में जो भी आपने जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है या जो भी अपने प्रोजेक्ट कार्य आपको मिला है उसमें संदर्भ में जो कार्य किया है, अगर वो विथ फोटोग्राफ्स है तो उसके 10 मार्क्स। और यदि आपके द्वारा लिए गया प्रोजेक्ट कार्य इस प्रकार का है जो समाज को एक नई दिशा दे रहा है या समाज के जो चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बात कर रहा है, उनके समाधान के एक दिशा प्रदान करता है, तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स। ठीक है। अब मेन जो मोटो है इसका वो ये है कि बच्चों में एक पॉजिटिविटी डेवलप करना कम्युनिटी सर्विस के लिए और एक पैशन उनमें विकसित करना, क्योंकि जब तक भावावेश और सकारात्मकता नहीं होगी बच्चे में तो वो समाज सेवा के लिए में नहीं जुड़ सकता है। तो बच्चों में शुरू से ही उस पैशन और उस पॉजिटिविटी को डेवलप करना इसकी एक मुख्य ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को लेकर के ये आनंदम को रखा गया है। दूसरी बात है कि जो बच्चा है उसका जो व्यक्तित्व है वो उसके सामाजिक आश्रय जो है, जो समाज है उसके आधार पे और जो उसका शैक्षिक विकास है, इन सब के लिए भी ये जो आपका आनंदम है वो आवश्यक है। ये आश्रम नहीं है, ये है सामाजिक, व्यक्तिगत और शैक्षिक विकास, है ना। तो सॉरी, व्यक्तिगत, सामाजिक और नैतिक विकास। ठीक। समाज सेवा द्वारा बालक में वो कौशल और सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास किया जा सकता है, इसलिए भी इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि बच्चा कुछ क्रिएटिव होगा, कुछ स्किल डेवलप होंगे, कुछ उसमें सोचने की, जो समाज में जो गलत हो रहा है उसके प्रति जागरूक होने की जो प्रवृत्ति है या जो चिंतन की प्रवृत्ति है उसका विकास किया जा सकेगा। और अगर वो उस संदर्भ में कुछ कार्य करता है तो उसकी रचनात्मक शक्तियों का भी विकास हो सकेगा। बालक में सहयोग और सहायता और मैत्री के गुणों का विकास होगा, यानी कि बच्चा अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ अपने संबंध स्थापित करेगा। वो सिर्फ अपने तक अपने आप को सीमित नहीं रखेगा बल्कि आसपास के लोगों के साथ सहयोग करना, उनकी सहायता करना, ये सारी चीज़ों को भी लेकर के चलेगा। जो आयोजन होते हैं समाज में, उन आयोजनों में भी स्टूडेंट जब समाज से जुड़ेंगे तो वहाँ पे भी नेतृत्व करने और उनको जो आयोजन हो रहे हैं उनके संगठन करने में सहायता प्रदान कर सकेंगे। और इन सब से क्या होगा कि बालक में अपने वातावरण के प्रति एक अपनत्व की भावना या अपने सेंस ऑफ क्या कहा जाए अपनेत्व की भावना का विकास होगा और प्रेम के
सामाजिक संबंधों प्रेम के साथ वो अपने सामाजिक संबंधों को स्थापित करेंगे और मित्रों के साथ भी संबंध स्थापित करेंगे। और इन सब से बालक में जो तनाव, निराशा, उदासी, ये सारी जो चीज़ें आज समाज में देखने को मिल रही हैं, इनसे बालक उबर सकेगा। क्योंकि जब वो अपने आसपास के माहौल के प्रति रिएक्ट करेगा और अपने आसपास के चीज़ों के प्रति रिएक्ट करेगा, तो नेचुरल बात है कि बालक में तनाव, निराशा और उदासी दूर होंगे। अब बात करें जो व्यक्तिगत कार्य करने हैं और जो सामूहिक कार्य करने हैं, वो किस प्रकार से करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यक्तिगत कार्य के लिए पहले हम बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत कार्यों के लिए क्या करना है कि प्रतिदिन किए गए कार्यों का रिकॉर्ड आनंदम डायरी रजिस्टर में लिखना है। आपको एक छोटी सी डायरी बनानी है। उस डायरी में कोशिश ये कीजिएगा कि वो अगर आप डायरी उठा रहे हैं तो उसमें डेट्स मेंशन ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप डेली ही कोई अच्छा कार्य करें। हो सकता है आप एक दिन किया आपने, फिर 2-4 दिन स्किप हो गए आपसे। तो जो आप रिकॉर्ड ले रहे हैं, जो आप डायरी बना रहे हैं, या तो एक सिंपल रजिस्टर ले लीजिए और आदर डायरी लीजिए विदाउट डेटिंग का, और उसमें आप जिस दिन जो कार्य करें उसे एक कोने में डेट लिखते हुए और उसका पूरा विवरण देंगे आप कि आज इस तरीके से हुआ और इस तरीके से मैंने किसकी मदद करी और उस मदद से आप में क्या बदलाव आया, या जिसकी आपने मदद की उसके जीवन में क्या बदलाव आया, तो वो आपको लिखना है। इसकी चर्चा नेक्स्ट जो आपका बनाया जाएगा वीडियो, उसमें करेंगे डिटेल में। दूसरी बात जो करनी है कि डायरी में जो हमने लिखा है, जो हम डेली आप स्टूडेंट लिखेगा, जो आनंदम क्लास होगी उस आनंदम क्लास में जो लिखे गई आपकी उस दिन की जो भी विवेचना लिखी गई है, उसको सभी बच्चों के साथ आपको शेयर करना है। और यदि संभव हो सके तो उस डायरी में उस किए गए कार्य की फ़ोटो भी संलग्न करें। और यदि आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है जो कि कहीं अखबार में छपा है, तो आपको उस अखबार की कटिंग भी डायरी में लगानी है। और सबसे आखिरी बात यह है कि जो एक माह में जो अंतिम हफ्ते में जो आनंद दिवस मनाया जाएगा, उस आनंदम दिवस में आप सभी स्टूडेंट्स को सहभागिता करनी है और उस सहभागिता में आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन्हें आपको सभी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये बात थी आपकी व्यक्तिगत कार्य की, यानी डेली बेसिस पे आपका पर्सन टू पर्सन, मतलब हर बच्चे का अपना अलग अलग रहेगा। अब बात करें सामूहिक प्रोजेक्ट कार्य की, यानी जो आपको सामूहिक प्रोजेक्ट करना है वो किस तरीके से करना है। तो जो बच्चे सेमेस्टर सिस्टम में अध्ययनरत हैं, उन बच्चों को एक सेमेस्टर में एक सामूहिक प्रोजेक्ट कार्य करना अनिवार्य है। और जो वार्षिक योजना में अध्ययनरत छात्र हैं, उनको वर्ष में 2 प्रोजेक्ट लेना अनिवार्य है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब इन्होंने टाइमिंग दिया है कि आपको कब से कब तक प्रोजेक्ट करना है। तो पहला प्रोजेक्ट तो हर बच्चे को करना है जब उसका एडमिशन होता है, जुलाई से अक्टूबर महीने तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। और दूसरा जो प्रोजेक्ट कार्य करना है वो नवंबर से फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये बताए गए हैं 4-4 महीने की जो प्रोजेक्ट हो वो उतना हो कि वो 4 महीने में संपन्न किया जा सके। इस प्रोजेक्ट कार्य में 8 से 12 विद्यार्थी अपनी खुद की मर्जी से कोई एक प्रोजेक्ट लें और उस प्रोजेक्ट को वो किसी एनजीओ के साथ मिलके या किसी सरकारी संस्था के साथ मिलकर के पूर्ण करें। जैसे स्वास्थ्य का हो सकता है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे एनजीओ कार्य कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उन एनजीओज़ के साथ मिलकर के, जो स्टूडेंट का वो जो ग्रुप जिसने स्वास्थ्य का लिया है, उन एनजीओज़ के साथ मिलकर के वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र विशेष को लेते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए एरिया को, वो जो भी कार्य करेंगे वो सारे उनके प्रोजेक्ट कार्य में सम्मिलित किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य में जो भी प्रोजेक्ट कार्य किया गया है स्वास्थ्य के संदर्भ में, उन्हें बच्चों को उसके फ़ोटो लेने हैं, उनकी वीडियो बनानी है
और उन सब का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हुए उसे प्रस्तुत करना होगा। यानी जब आप प्रोजेक्ट कार्ड सबमिट करेंगे तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको उन 4 महीने में आपने जो भी कार्य किया है उन सारे कार्यों को सभी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और जब आनंद दिवस होता है माह में एक दिन, उस माह में एक दिन जो आपका रहेगा उसमें आपको इस प्रोजेक्ट कार्य में जो भी आपने कार्य किया है उसको सभी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपके जितने भी डेवलपमेंट हुआ है फर्स्ट मंथ में, फिर उसके बाद सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में और फोर्थ मंथ में तो फाइनली आपको रिपोर्ट जमा करनी है। तो वो जो 3 महीने में आपका जो भी डेवलपमेंट हुआ है उन सबको आपको आनंदम दिवस के दिन में प्रस्तुत करना होगा। अब बात करें कि महाविद्यालय प्रशासन इस संदर्भ में क्या कार्य करेगा। तो महाविद्यालय प्रशासन में पहली बात कि हर एक कॉलेज में डेली आपको आधे घंटे का पीरियड दिया जाएगा जिसमें कि आनंदम की कक्षा या आनंदम के संदर्भ में आपसे बात की जाएगी। और हर एक क्लास में जितनी भी क्लासेस, अगर बड़ा है कॉलेज तो कई क्लास हो सकती हैं क्योंकि एक साथ सभी बच्चों को नहीं बिठाया जा सकता है, तो जितनी भी क्लासेस बनाई जाएंगी उसमें हर क्लास में एक परामर्शदाता, एक मेंटर नियुक्त किया जाएगा। जो कॉलेज है उस कॉलेज के जो भी सीनियर लेक्चरर होंगे वो आनंदम नोडल ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे या उनको नियुक्त किया जाएगा। और उसे महाविद्यालय के जो दूसरे जो मेंटर्स हैं जो क्लास में जा रहे हैं उन सब से मंथली रिपोर्ट लेनी होगी कि उन्होंने क्या क्या कार्य देखे हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, कितने उनके ग्रुप हैं, क्या ग्रुप में क्या प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उन प्रोजेक्ट्स की कितना विकास हो गया है, कहाँ तक बच्चे पहुँचे हैं, वो सारी की रिपोर्ट बना के ये जो नोडल ऑफिसर होंगे जो कि कॉलेज के सीनियर लेक्चरर होंगे उन्हें यूनिवर्सिटी तक उसे पहुंचाना है। यानी यूनिवर्सिटी को उसके बारे में हर महीने के महीने रिपोर्ट भेजनी है। इसके अलावा जो नोडल ऑफिसर होगा या जो प्रशासन होगा वो अपने नोडल ऑफिसर की मदद से आनंदम दिवस जो होगा माह में एक बार जो होना है उसकी जो भी गतिविधियां हैं उसमें जो भी आयोजन करने हैं उनको देखरेख करेगा। आनंदम दिवस में उसे जो नोडल ऑफिसर को करना है वो ये करना है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला करके जो कि समाज में या इस प्रकार का है जो प्रेरक व्याख्यान दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को बुला करके उससे उस आनंदम दिवस के दिन व्याख्यान करवाना है। तथा आनंदम दिवस की जो फ़ोटो ली जाएंगी वो महाविद्यालय की जो वेब गैलरी है उस पर अपलोड भी करानी होगी। और इसके अलावा जो महाविद्यालय प्रशासन को सबसे ज़रूरी काम करना है वो ये है कि एक प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी यानी PAC का गठन करना है। इस PAC का कार्य क्या होगा कि ये जो प्रोजेक्ट हैं उसके संदर्भ में वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या उस PAC के कार्य को देखेगा। अब सबसे पहले बात कर लें PAC के कार्य से पहले कि जो मेंटर है, जो परामर्शदाता है, वो क्या है और वो कैसे कार्य करेगा। तो जो महाविद्यालय का जो परामर्शदाता है यानी महाविद्यालय में अकॉर्डिंग टू द क्लास चलिए परामर्शदाता जो है वो उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें उसे प्रत्येक सही कार्य हेतु विद्यार्थी के नाम के सामने एक टिक मार्क करना आवश्यक होगा। और इसे जब वो क्लास से आएगा तो उसे प्रिंसिपल को दिखाना है कि आज कितने बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, कितने बच्चों ने सही कार्य किया। क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आपकी 30 से 40 से 50 बच्चों की क्लास है तो सभी आधे घंटे में 50 के 50 बच्चे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, अपने आज एक दिन में किए गए कार्य को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डेली ही कोई अच्छा कार्य करे। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए कि 30 बच्चों की, ये 40 बच्चों की, 50 बच्चों की क्लास है, उन 50 बच्चों के नाम के आगे जिन ने प्रस्तुत किया है आज अपना कार्य, उनको ये नाम के आगे टिक लगाना है जिससे समझ में आए कि ये बच्चे
वास्तव में उन्होंने कार्य किया। और जो मेंटर है वो उनके रजिस्टर को देखेगा या डायरी को देखेगा कि उन्होंने उसमें वो सारे व्याख्यान लिखा है कि नहीं। इसके अलावा जो एक काम और होना है वो ये है कि हर स्टूडेंट को भी ये सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया कार्य है उसमें उस मेंटर ने यानी उस टीचर ने अपने रजिस्टर में मार्क किया है कि नहीं। ये जो आपका रिकॉर्ड होगा ये एक सिर्फ रिकॉर्ड है और इसका ये क्योंकि डेली बेसिस पे है तो इसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा। यानी जो आपको अंक या ग्रेड प्रदान किए जाएंगे वो आपके प्रोजेक्ट के लिए प्रदान किए जाएंगे, इन कार्यों के लिए नहीं। पर क्योंकि इसको इसलिए उन्होंने कहा है कि इससे बच्चों में धीरे धीरे वो भाव आ जाएंगे डेली बेसिस पे कि आज मैं अपनी डायरी में क्या लिखूँगा, आज मैं अपनी डायरी में क्या लिखूँगा। तो हो सकता है उसके सामने कोई घटना हो तो वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करे, उस चीज़ में सहभागिता ले और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। तो ये इसलिए ज़रूरी रखा गया है। और जो आप रिकॉर्ड तैयार करेंगे वो जब वर्ष अंत होगा तो आपको वो जो डायरी है या जो रजिस्टर आपने बनाया है आनंदम का उसे महाविद्यालय में जमा कराना होगा, ये अनिवार्य है। तो भले इसके नंबर नहीं है पर इसको रिकॉर्ड को बनाना ज़रूरी है। तीसरी बात जो है कि प्रत्येक दिन होने वाली आनंदम कक्षा में विद्यार्थी को उसकी बात रखने का अवसर प्रदान किया जाए मेंटर के द्वारा, और वो अपने शब्दों में अपने जो भी उसका अनुभव है उसको व्यक्त करने का उसे छूट दी जाए। नेक्स्ट जो बात है कि जो प्रोजेक्ट कार्य है ये तो हो गए डेली बेसिस पे कि जो आनंदम क्लास डेली होगी उसमें किया क्या जाएगा, तो उसमें ये सारे कार्य होने हैं। अब बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में आपके 8 से 12 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप में वह जो ग्रुप होगा वो अपनी पसंद से प्रोजेक्ट का चयन करेगा। परामर्शदाता को जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। परामर्शदाता के अपने जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों के साथ जो ऐसे भी संबंध हैं या उनके साथ संबंध बनाने हैं और उन सभी के संबंधों के बीच में अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं उनको वहाँ तक भेजना, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना, उनकी फीडबैक लेना, ये सारे कार्य भी परामर्शदाता के होंगे। और दिए गए प्रोजेक्ट का प्रत्येक माह आकलन करना और जो गूगल स्प्रेडशीट होती है उस पर उस प्रोजेक्ट कार्य को अंकन करना, यानी क्या क्या कार्य हो गए उसके संदर्भ में वो लिखना और उसे अपने उच्च अधिकारियों या उच्च अधिकारी कौन है जो नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुआ है महाविद्यालय के द्वारा उस तक पहुंचाना, क्योंकि यही जो स्प्रेडशीट है वो जो नोडल ऑफिसर है वो सभी की मिला करके जितनी क्लासेस हैं सभी की मिला करके उसको यूनिवर्सिटी तक पहुंचानी है। अब बात करें प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी की, जो पीएससी मैं आपसे कह रही थी कि ये तो मेंटर का कार्य हो गया। अब पीएससी क्या है, पीएससी कैसे कार्य करेगी। तो पीएससी जो है प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी, इसमें जो सदस्य होंगे उसमें 4 हैं आपके सदस्य। पहला है महाविद्यालय का जो प्रिंसिपल होगा, दूसरा एक समाज का गणमान्य सदस्य, उसे भी पीएससी का सदस्य बनाया जाएगा। और ये जो पीएससी के सदस्य होंगे वो जिस दिन आपकी आनंदम दिवस मनाया जाएगा माह में एक दिन, उस दिन सभी लोग साथ बैठेंगे। और तीसरा जो होगा वो आनंदम का नोडल ऑफिसर होगा जो आपका वरिष्ठ अध्यापक होगा। और चौथा जो है वो परामर्शदाता होंगे। और ये परामर्शदाता कहा गया कि 1 से 7 होंगे एक कॉलेज में, मतलब मिनिमम 1 तो होना ही होना है और मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। पर साथ में ये भी कहा कि परामर्शदाता की संख्या जो महाविद्यालय में प्रोजेक्ट चल रहे हैं और महाविद्यालय में छात्रों की संख्या है उस पर भी निर्भर कर सकती है, यानी और भी बढ़ाई जा सकती है। और एक जो इसमें सदस्य होगा प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी का वो कमिश्नरी लेवल पे होगा, राज्य स्तर पे जो इसका असेसमेंट करेगा। तो ये हालांकि ये व्यक्ति जब हमारी वो होगी आनंद दिवस होगा उस पर उपस्थित नहीं हो पाएगा, पर ये आगे के प्रोसीजर में काम करेंगे। और विश्वविद्यालय स्तर पर जो प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी है उसमें विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, उनके आधार पर प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी के लोग या
प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। इस प्रकार ये सारी जो आपके आनंदम है वो कार्य करेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको आनंदम क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करेगा, ये बात समझ में आ गई होगी, और आपको किस प्रकार से अपनी डायरी को मेंटेन करना है ये भी बात समझ में आ गई होगी। पर अगर नहीं आई है, हाँ नहीं आई है, तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें और सही से बात कर लेंगे। अब बात करें जो आपकी प्रोजेक्ट आपके जो प्रोजेक्ट है उसको आप कैसे सबमिट करेंगे, उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। तो जब मैंने आपको बताया कि आपको साल में 2 प्रोजेक्ट करने हैं, और साल में जब 2 प्रोजेक्ट होंगे, इनको आपको जब आप सबमिट करेंगे पूरे प्रोजेक्ट की फ़ाइल, तो उस समय आपको पहले जो उस ग्रुप का जो नेता होगा वो अपने प्रोजेक्ट को सभी के सामने, जो पीएसी है, प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी है, उसके सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। और प्रिंसिपल ये काम करेगा कि वो जो सबसे अच्छी रिपोर्ट है उसे कॉलेज वेबसाइट पे और कॉलेज पेज पर अपलोड करेगा। और प्रिंसिपल के ही द्वारा जो स्टेट लेवल की मैं आपको कह रही थी कि स्टेट लेवल पे जो आपके वो होंगे कमिश्नरी जो इस पे पीएससी का कार्य करेगी, उस तक उस रिपोर्ट को पहुंचाना है। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो उसी फॉर्मेट में ली जाएगी स्टूडेंट से, जो कि उस कॉलेज के पीएससी के द्वारा अप्रूव्ड होगी, यानी पीएससी जिस रूप में कहेगा। ये नहीं है बच्चे उल्टा सीधा लिख लाएँ या अलग सीक्वेंस में लिख लाएँ। जो आपको सीक्वेंस बताया जाएगा उस सीक्वेंस में ही आपको कार्य करना होगा। और यही सीक्वेंस की मैं आपको बात कर रही थी कि ये सीक्वेंस व्यक्तिगत डायरी यानी जो आपकी आनंदम डायरी है उसके लिए, और प्रोजेक्ट डायरी है क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आनंदम डायरी और प्रोजेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको जो समाज के साथ जो संबंध हो रहे हैं उसके उस संबंध के आधार पे और तथा उनके प्रस्तुतिकरण के ही आधार पर जो वो रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे उसके बेसिस पे ही उनको नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे या ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाएगी। और रिपोर्ट कितनी अच्छी है, रिपोर्ट का आपने प्रेजेंटेशन कितना अच्छा किया है, वो भी एक कारक रहेगा आपके मार्किंग का। और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है उसकी उपलब्धियां क्या हैं, उसका समाज पर प्रभाव क्या है, ये भी एक आधार रहेगा आपकी मार्किंग का। तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपने एक प्रोजेक्ट लिया और उस प्रोजेक्ट को एक दिए गए फॉर्मेट में लिख करके ले आए, नहीं, क्योंकि उसमें बात की जा रही है वीडियो की, क्योंकि बात की जा रही है फ़ोटोग्राफ्स की, क्योंकि बात की जा रही है समाज में उसके प्रभाव की। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत डिपेंड करेंगी इस बात के लिए कि किस ग्रुप को कैसे नंबर मिलते हैं। और हाँ, ये भी देखा जाएगा कि प्रत्येक ग्रुप में का जो सदस्य है वो उसमें एक्टिव हो, ये नहीं हो सिर्फ नाम भर लिखवा लिया। हर ग्रुप 8 से 12 है, तो कितने बच्चे एक्टिव थे, कब कौन वहाँ दिखाई दे रहा है फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में, किसने कितना कार्य किया है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, यानी वो सारी चीज़ें आधार बनेंगी। पर एक ही ग्रुप में हो सकता है कि नंबर वाइज वेरिएशंस हो जाएं, इसी आधार पे वो वेरिएशंस होंगे, 1 या 2 या 4 नंबर, जितने का वेरिएशन होगा। तो ये है आपकी आनंदम के बारे में पूरी बात कि आपको पर्सनल डायरी मेंटेन करनी है, प्लस एक प्रोजेक्ट कार्य करना है। जो प्रोजेक्ट कार्य होगा वो कैसे होगा नेक्स्ट बार उसमें बात करेंगे। प्रोजेक्ट क्या क्या होंगे अगर आपके कॉलेज खुल जाते हैं, तो फिर वो कॉलेज में हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।